1 जून को आखिरी मरहले की वोटिंग के बाद जब एग्जिट पोल आए तो ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई एक तरफा है। बीजेपी को लगातार 2 बार इक्तदार की बुलंदी तक पहुंचाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश एक बार फिर से गेम चेंजर साबित हुई है। आलम यह है कि जिस अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने खूब भुनाया, वहां से 3 बार के एमपी रहे बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने करीब 55,000 वोट से शिकस्त दे दी। उत्तर प्रदेश में सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को करीब 70 सीटें दी गई थीं। जब पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था तो बीजेपी की हसरत यही थी कि वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जीते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बीजेपी की हसरतों पर पानी फिर गया। यूपी में बीजेपी महज 33 सीट ही जीत पाई और इंडिया इत्तेहाद ने 43 सीट पर अपना परचम लहराया। 2 सीट पर आरएलडी को जीत मिली, एनडीए को 35 सीट पर जीत मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थी, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 5, अपना दल को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2019 नहीं दोहरा पाई। जिस अमेठी से राहुल गांधी पर भागने का इल्जाम बीजेपी ने लगाया, उसी सीट पर स्मृति ईरानी अमेठी में करीब 1,67,000 वोट से हार गईं। गांधी नेहरू परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी इस बार टिक नहीं पाई। मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करें। सरकार तो बन रही है, दम से बन रही है, सरकार बनेगी और जो फतेहपुर के लिए काम की आवश्यकता होगी, केंद्र से प्रदेश से लाने की आवश्यकता होगी, हम जरूर इस फतेहपुर के लिए लाएंगे, क्योंकि फतेहपुर की जनता ने मुझे 2 बार यहाँ से सांसद बनाया और सांसद ने बड़े मार्जिन से बनाया। इस बार भी मार्जिन था क्योंकि अन्य कैंडिडेट कोई था नहीं। 1 to 1 2 पे 2 हुआ है चुनाव, 2 में से कोई तो कोई जीतता ही है। शुरुआती रुझान में तो पीएम मोदी भी वाराणसी से पीछे चल रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन इस बार मोदी लगभग 1.5 लाख वोट से ही जीत पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वाराणसी में करीब 4,80,000 वोट से जीत हासिल हुई थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में नरेंद्र मोदी को 63% वोट मिला था, जबकि इस बार 54.24% ही वोट मिले। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में माआशी तंगी, खेती किसानी और आइन को कमजोर करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। दोनों पार्टियों ने लोगों के बीच रिजर्वेशन का मुद्दा भी उठाया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इल्जाम था कि बीजेपी रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम पर भी सवाल उठाए थे। नौजवानों में अग्निवीर को लेकर नाराजगी कई बार सड़कों पर भी देखने को मिली थी। एसपी और कांग्रेस ने आम लोगों को सीधे मुतासिर करने वाले मुद्दों में बेरोजगारी, महंगाई को भी तरजीह दी। पेपर लीक की परेशानी से नौजवान और छुट्टे जानवरों की परेशानियों से किसान सीधे मुतासिर थे। इंडिया इत्तेहाद ने इन मुद्दों को उठाकर काफी हद तक हिमायत हासिल करने में कामयाब रही। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके गहन चिंतन करें कि आखिर हम कौन सी सीट कौन से कारणों से हारे, कहाँ हमसे चूक हो गई, इस पर गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। तो वहीं बीजेपी लीडरान को इस भरोसे रहना कि सिर्फ पीएम मोदी और सीएम योगी उनकी चुनावी नैया पार लगा देंगे काफी महंगा पड़ा। कयास ये लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे मुल्क में सिर्फ राम मंदिर ही बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों से जीत दिला देगा। लेकिन बीजेपी को खुद अयोध्या की सीट के लाले पड़ गए। बीजेपी का फोकस पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करके पोलराइजेशन करने की कोशिश थी और यही वजह है कि बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र तक नहीं था। जो कुछ इनके एक आध नेता थे बयान दिए आरक्षण के मुद्दे पर, जिसके वजह से हम 400 पार तो नहीं समझा पाए कि हम किस लिए 400 पार हम आ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर नैरेटिव जो सेट किया और नैरेटिव से 23% जो दलित होते हैं उसमें नॉन जाटो जातियाँ जो थी उनको मूव करा लिया, पिछड़ों में भी भय पैदा किया। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश से 2 अहम पैगाम निकलते हुए दिख रहे हैं। पहला पैगाम की मायावती के लिए है कि दलित उनके बंधुआ मजदूर नहीं हैं, और दूसरा पैगाम मोदी के लिए है, वह हर चुनाव को हिंदू मुसलमान करके नहीं जीत सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।